हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बेटा एक बार बता देना कमेंट करके सब चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारी क्लास में। शंकर पंडित जी गुड इवनिंग, मीरा यादव जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है भाई। आ जाइएगा फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है अपना आज क्लॉक, रीजनिंग का टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? क्लॉक। तो क्लॉक अपने को स्टार्ट करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। हाँ जी, एवरेज खत्म, कल ही मैंने बता दिया था एवरेज खत्म। एवरेज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व कर लो, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, कोई डाउट है तो पूछो।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी विपिन जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। तो क्या है बेटा क्लॉक में, मैं क्लास के एंड में बेटा राकेश डाउट आपके सॉल्व करा दूंगा। क्लास के एंड में अपन डाउट देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, समझिएगा कि क्लॉक में क्या क्या चीजें हैं समझने लायक। सबसे पहले जैसे कोई भी घड़ी है, उसमें टोटल हम कितने डिविजन्स कर देते हैं, टोटल हम उसमें कितने डिविजन्स कर देते हैं बेटा, उसमें हम 12 डिविजन्स कर देते हैं ना। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। हाँ जी बिल्कुल राजी नायर जी, आप सर से बात कर लेना बेटा, जैसा आप चाहोगे वैसा अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमलाक्ष सर को, जो स्क्रीन के ऊपर आपका जो नंबर चल रहा है ना बेटा, इस नंबर पे आप क्या कर देना, सर को एक बार मैसेज कर देना, है ना, तो अपन अलग से क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, आप ये जानते हो कि घड़ी का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर मैं 12 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो एक डिवीजन 30 डिग्री का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर कोई सुई 2 से 3 पर आ गई तो मतलब उसने कितना एंगल कवर कर लिया, उसने 30 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, कि हर एक डिवीजन, जैसे अगर आप कहो कि सर सुई तो 7 से 8 पर पहुंच गई, तो मैं कहूंगा सुई ने कितना एंगल कवर कर लिया, 30 डिग्री का एंगल कवर कर लिया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि घड़ी का जो 1 आवर होता है, 1 घंटा जो होता है बेटा, कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, मिनट हैंड की अगर हम बात करते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझना, कि जो मिनट वाली सुई है उसको एक डिवीजन, मतलब सपोज 12 से 1 तक आने में क्या टाइम लगेगा। मिनट वाली सुई को 12 से 1 तक आने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं 5 मिनट लगते हैं। मिनट वाली सुई को 5 ही मिनट लगते हैं ना, 12 से 1 तक आने में 5 मिनट, 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3 में 5 मिनट, है ना। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 5 मिनट में बेटा कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। बोलो हाँ या ना। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी बेटा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। ये मिनट वाली सुई के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर 6 डिग्री बनाने में अगर 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 डिग्री बनाने में 1/6 1/6 मिनट लगेगा। 1 डिग्री बनाने में 1/6 मिनट लगेगा। 1/6 मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई करके बेटा सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब 1 डिग्री बनाने में क्या लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? मिनट वाली सुई को हाँ जी 130, हाँ 1 घंटा, जैसे घंटे वाली सुई की बात है बेटा, ये अगर घंटे वाली सुई ट्रेवल करती है ना तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। 1 आवर इज इक्वल टू 30 का मतलब क्या है, चलो फिलहाल इसे यूपीएससी स्टडी में ऐसे फिलहाल के लिए हटा दूं, क्योंकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई, अभी इसको मैं समझाऊंगा, है ना, ठीक है ना। तो मिनट वाली सुई तो 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। मिनट वाली सुई की बात करें तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 6, तो 6 डिग्री बनाने में यदि 1 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री बनाने में 1/6 मिनट लगेगा, मतलब 10 सेकंड का समय लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा घंटे वाली सुई के बारे में, आवर हैंड के बारे में। घंटे वाली सुई को 12 से 1 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 1 घंटा लगेगा। ये जो मैंने लिखा था ना 1 घंटा बराबर 30 डिग्री बेटा, घंटे वाली सुई के बारे में था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में क्या बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 30/60 डिग्री, मतलब आधा।
कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है घंटे वाली सुई? आधा डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? हाफ डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि आधा डिग्री बनाने में 1 मिनट, तो 1 डिग्री बनाने में क्या लगेगा बेटा? 2 मिनट का समय लगेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ये घंटे वाली सुई के बारे में। ये इतना जो है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। ये तो साफ साफ लिखा था, स्पष्ट तो लिखा है कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है। भाई मिनट वाली सुई को 12 से 1 तक आने में क्या लगेगा? 12 से 1 तक आने में 5 मिनट। 5 मिनट में 30 डिग्री, तो मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री। 6 डिग्री बनाने में यदि 1 मिनट लग रहा है तो 1 डिग्री बनाने में 1/6 मतलब 10 सेकेंड का समय लगेगा। घंटे वाली सुई की बात करें तो 12 से 1 तक आने में घंटे वाली सुई को क्या टाइम लगता है? तो आप कहोगे सर 1 घंटा लगता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगता है। 60 मिनट में वो 30 डिग्री बनाती है। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो मतलब 1 मिनट में कितना हो जाएगा भैया? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 डिग्री बनाने में क्या लगेगा? 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है जी, इतना सभी बच्चों को समझ में आया? अगला पॉइंट देखिए कि अगर आपसे ये आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में क्या बनाती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में क्या बनाती है? आधा डिग्री। कितना बनाती है बेटा? आधा डिग्री। इतनी 2 बातें हमने अभी तक सीखी। 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है घंटे वाली सुई। सवाल आपके सामने आ गया एग्जाम में, सवाल आपके सामने आ गया एग्जाम में कि फाइंड द एंगल इंटरसेप्टेड बाय मिनट हैंड। कि मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप जानते हो कि बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुणा 6 बराबर 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना? 60 डिग्री है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप कर पाएंगे, है ना? बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, जितने समय में मिनट वाली सुई सपोज अपन ले लेते हैं 120 डिग्री का कोण बनाती है। जितने समय में मिनट वाली सुई 120 डिग्री का कोण बनाती है, उतने समय में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? आर हैंड कितना एंगल बनाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जितने समय में 120 डिग्री का कोण, कौन? मिनट वाली सुई। जितने समय मिनट वाली सुई 120 डिग्री का कोण बनाती है, उतने समय में घंटे वाली सुई बेटा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कौन विद्यार्थी करके बताएगा इस सवाल को? हाँ जी, क्या किसी के पास उत्तर है भाई? मेरी बात को समझो। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि 1 डिग्री बनाने में, देखो मिनट वाली सुई का लिखा भी हुआ है, 1 डिग्री बनाने में कितना समय लगता है? 10 सेकंड का समय लगता है। 10 डिग्री आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया अभिनव त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। 1 डिग्री बनाने में अगर 10 सेकंड का समय लगता है, तो 120 डिग्री बनाने में बेटा 1200 सेकंड का समय लगेगा। 1200 सेकंड का मतलब कुछ भी नहीं है, 1200 बटा 60, इसका मतलब 20 मिनट का समय लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? कि 120 डिग्री बनाने में समय कितना लगेगा? 20 मिनट का समय लगेगा। तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा बनाती है, तो 20 मिनट में क्या बनाएगी? 20 का आधा बनाएगी। 20 गुणा आधा, तो आंसर क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। अब कह दो नहीं आया सर समझ में, क्या हो गया? ये नहीं आया होगा समझ में, है ना? काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, पर मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो बेटा। 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6, और 1 ही मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है आधा, हाफ डिग्री।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने समय में मिनट वाली 6 बना रही है, घंटे वाली आधा बना रही है, इसका मतलब इनकी स्पीड का रेशो, स्पीड का जो रेशो है वो 12:1 है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड का रेशो क्या है? 12:1। कोई बात नहीं, देखो बेटा आपको याद रखना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की स्पीड का रेशो क्या होता है? 12:1 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने समय में घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाती है उतने समय में मिनट वाली सुई 12 चक्कर लगा लेती है। भाई घंटे वाली सुई सुबह सपोज 12 बजे से शाम के 12 बजे तक क्या हो गए? 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है। घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करती 12 घंटे में, पर उतने ही समय में मिनट वाली सुई तो 12 घंटे में 12 बार घूम जाएगी ना। तो स्पीड का रेशो क्या होता है? 12:1 होता है। बोलो हाँ या ना? 12:1। ये मिनट वाली, ऑब्वियसली मिनट वाली ज्यादा बनाएगी, घंटे वाली कम बनाएगी। अब अगर मिनट वाली सुई ने 120 बनाया तो घंटे वाली सुई का निकालने के लिए या तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करना है या तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है ना। या तो डिवाइडेड बाय 12 या तो मल्टीप्लाई। आप कैसे सोचोगे कि गुणा करूं या भाग करूं? आपको पता है कि भाई मिनट वाली सुई का ही जब 120 है तो घंटे वाली का तो कम ही होगा। 12 से भाग लगा दो, आंसर क्या आ गया? 10। अगर घंटे वाली सुई का आर हैंड का दिया होता है, सपोज आर हैंड बना रहा है 6 डिग्री, तो मिनट वाला क्या बनाएगा? तो आपको पता है घंटे वाली अगर 6 बना रही, मिनट वाली ज्यादा ही बनाएगी। गुणा 12 कर दो, 72 डिग्री आपका मिनट हैंड का आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो मिनट हैंड से आर हैंड का वो डिग्री निकालने के लिए या तो गुणा 12 होगा या तो भाग 12 होगा, या तो गुणा 12 या तो भाग 12। पता कैसे पड़ेगा? आपको पता है कौन सा एंगल छोटा होता है? घंटे वाले का कम होता है तो भाग लगा दो, मिनट वाले का ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई कर दो। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी बच्चों को? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा आते हैं मिरर इमेज के ऊपर। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। किसका? दर्पण प्रतिबिंब का। हाँ जी रूप जी 12 से ही करना है, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। अनुष्का जी क्या कंफ्यूजन आ रहा है बेटा डिग्री में? जैसे अगर आपको आर हैंड से मिनट हैंड में जाना है तो आप क्या करोगे? इंटू 12। मिनट हैंड से आर हैंड में आना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 12। बस इतनी सी बात है। अरे दुर्गेश्वरी जी क्लॉक ही तो चल रहा है, क्लॉक की मिरर इमेज की बात कर रहा हूं। क्लॉक की मिरर इमेज की बात हो रही है। जैसे घड़ी में समय हो रहा है 3 बजे का। अब घड़ी को यदि आप, जैसे घड़ी में समय क्या हो रहा है? 3 बजे, ये 3 बज रहा है। अब इस घड़ी को अगर आप मिरर में देखोगे बेटा, अगर इस घड़ी को मिरर में देखोगे तो समय कितना हो रहा होगा? ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन। क्लॉक की मिरर इमेज की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी क्लॉक की मिरर इमेज की बात हो रही है। बताओ। क्या है आंसर भाई? घड़ी में 3 बज रहा है तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा बेटा? मिरर इमेज में लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। 3 का क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, है ना। घड़ी में समय हो रहा है सपोज 8 बजे का, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 8 का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज 4 हो जाएगा। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? पर ये तो बहुत आसान था। मैं कहूं घड़ी में समय हो रहा है 3:12 और 15 ये है भाई 3:12 और 15। मिरर इमेज क्या होगा? 8:47 और 45। ये इसका मिरर इमेज होगा। अब इसका मिरर इमेज देखो, मैंने मौखिक कैसे बता दिया। मैंने कैसे बताया कि भाई कोई भी टाइम हो आप उसका मिरर इमेज निकाल सकते हो, है ना। कैसे करना है ये चीज मैं अब आपको सिखाऊंगा कि मिरर इमेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, मिरर इमेज कैसे निकाला जाता है वो चीज अब मैं आपको सिखाता हूं। सुनिएगा मेरी बात को। आपके पास समय सिर्फ घंटे में दिया गया है, सिर्फ घंटे में दिया गया समय। मिनट की और सेकंड की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। तो आप सीधा सीधा 12 में से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। 12 में से क्या कर दो? माइनस। ठीक है ना। किसमें से?
12 में से क्या करोगे माइनस। जैसे मैंने कहा था 3 बज रहा है, 12 में से घटाओ, मिरर इमेज क्या हो गई, मिरर इमेज बेटा 9 हो गई। बोलो हाँ या ना। 3 का क्या हो गया 9, 12 से। अब जैसे 8 बज रहा है तो 8 को 12 में से घटाओगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 8 का 4 आ जाएगा, है ना। पर अगर समय है कुछ घंटे और कुछ मिनट, सेकंड की वैल्यू अभी 0 है, कुछ घंटे कुछ मिनट, तो 12 में से ही तो माइनस करना है। पर 12 को क्या लिखेंगे, 11:60। मैंने 1 घंटा क्या ले लिया बेटा, बोरो ले लिया, 1 घंटा यहां पे हासिल लिया। बोलो बात समझ में आ रही है। 11:60, 12 में से 1 घंटा लोगे तो इधर 11 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 60। 11:60 में से 11:60 का मतलब भी तो क्या है 12, 12 में से माइनस करो, है ना। 12 में से जैसे समय हो रहा है 3:20, कर दो 11:40 में से माइनस, 11:40 में से माइनस, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 11:60 में से, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 हो गया। 11 में से 3 गए तो बचा क्या 8:40 आपके क्वेश्चन का आंसर है ना। तो अगर समय घंटे में और मिनट में तो 11:60 में से, पर अगर समय है घंटे में, मिनट में और सेकंड में भी तो करेंगे तो 12 में से, पर 12 को लिखेंगे 11, 59 और 60। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। क्या लिखोगे 11, 59 और 60। 11, 59 और 60 का भी तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी तो बेटा 12 ही है ना, माइनस कर दो। देखो दोबारा मैं समझा देता हूं यूपीएससी स्ट्रेटेजी। 12 में से आपको माइनस करना है किसी भी टाइम को। अब 0 में से मिनट तो माइनस होंगे, तो 12 में से 1 घंटा हासिल लोगे तो 1 घंटा बराबर क्या बन जाएगा बेटा 60 मिनट, और इधर क्या बचेगा 11। तो आपको 11:60 में से माइनस करना है जब भी एच हो और एम हो। अगर सेकंड्स भी हैं तो 1 सेकंड और इधर 1 मिनट कैरी लोगे तो 60 सेकंड हो जाएंगे, इधर क्या बचेंगे बेटा 59। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, 12 में से ही तो माइनस करना और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 3:20 मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। हाँ जी 3, 20 और 35 का मिरर इमेज क्या होगा बेटा। इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको। 11, 59, 60 में से सीधा सीधा क्या करना है माइनस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा इधर 25, 39 8, 39 और 25। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने निकाल लिया, बेहद शानदार। बहुत बढ़िया, चले बढ़ते हैं आगे। बेटा टाइम हो रहा है घड़ी में 12:12 12 सेकंड। निकालना जरा मिरर इमेज। 12, 12 और 12 दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो कंफ्यूजन कहां होती है, बच्चे सोचते हैं कि 12 को कैसे 11:59 में से मैं माइनस कर दूं। आपको एक बात याद रखनी है, आप 12 को क्या कंसीडर करोगे, जब भी h की जगह पर 12 आएगा आप उसे बेटा क्या लोगे 0, क्योंकि 12 किससे पहले आता है, 12 आता है 1 से पहले आता है 12, और मैथमेटिकली 1 से पहले क्या आता है, 1 से पहले 0 आता है। तो आप जब भी 12 देखें सिर्फ h की जगह, ऐसा नहीं कि मिनट और सेकंड में 12 को 0 कर दिया, अगर h की जगह पर 12 है तो इसे क्या लिखो 0, ठीक है ना। तो 11, 59 और 60 में से आपको क्या माइनस करना है 0:12। आप कभी रेलवे टाइमिंग देखोगे ना बेटा, कभी रेलवे टाइमिंग देखोगे तो 12 बजे को जैसे रात के 12 बजते तो घड़ी में क्या लिखा आता है 0 लिखा हुआ आ जाता है ना।
तो आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 11, 47 और कितना 48। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 11, 47, 48। बहुत बढ़िया अक्षता जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये हुआ मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं बेटा आगे, बात करते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब कहां बनता है? जल प्रतिबिंब बेटा नीचे बनता है ना? पानी कहां? नीचे बनता है। मिरर इमेज कहां बनता है? मिरर इमेज साइड में बनता है, इधर बनता है मिरर इमेज। इधर क्या बनता है बेटा? नीचे बनता है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज पूछा जाएगा तो आपको घड़ी को उल्टा करना पड़ेगा, पर वाटर इमेज इज नॉट एग्जैक्ट। वाटर इमेज क्या नहीं होती? एग्जैक्ट नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे अगर आपकी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, 3 बजे का समय हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो 3 बजे का एग्जैक्ट क्या बनेगा बेटा? 9 बजे बनेगा, जो कि एक सही समय है। 3 का क्या बनेगा? 9 बनेगा, है ना? तो ये तो सही है, 3 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज 9 बज रहे हैं, ये टाइम भी पॉसिबल है। पर अगर आपने 3 बजे का वाटर इमेज बनाया, समझना मेरी बात को, 3 बजे का वाटर इमेज बनाया तो घंटे वाली सुई तो ऐसे रहेगी एकदम सीधी, मिनट वाली सुई हो जाएगी ऐसे सीधी। क्या ये घड़ी में कभी समय होता है ऐसा? भाई जब मिनट वाली सुई अगर 6 पर पहुंच गई तो घंटे वाली सुई थोड़ा बहुत तो आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा कभी होता है कि घंटे वाली सुई तो अभी भी 3 पे रुकी है, मिनट वाली सुई 12 से कहां पहुंच गई? 12 से वो तो पहुंच गई 6 पे, घंटे वाली सुई वहीं की वहीं है। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? कि 3 का अगर आपने मिरर इमेज बनाया तो एग्जैक्ट 9 बनेगा, बिल्कुल सही समय है, घड़ी में 9 बजते हैं। पर ऐसा समय तो कभी होता ही नहीं घड़ी में। कभी आपने देखा हो कि घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 3 पर हो और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो वाटर इमेज जो बनेगी बेटा वो एग्जैक्ट नहीं बनेगी। एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर जो निकल के आता है अप्रॉक्स निकल के आता है। आंसर क्या निकल के आता है? अप्रॉक्स। और कैसे निकाला जाता है? आपको जब भी वाटर इमेज निकालना है तो आप उसे माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? आप उसे 6:30 में से माइनस करेंगे। किस में से? 6:30। जैसे मिरर इमेज में हम क्या करते थे? मिरर इमेज में 12 में से माइनस करते थे। अब किस में से माइनस करेंगे बेटा? 6:30 में से माइनस करेंगे। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हैंड तो बेटा सेम ही रहेगा ना। आप इसको पलट दोगे ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, ऊपर का ही तो नीचे आएगा। भाई पानी में अगर आपका चेहरा है, पानी में अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा? आपका चेहरा आपको उल्टा दिखाई देगा बेटा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, उल्टा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो ऊपर की चीज कहां पहुंच जाती है? नीचे पहुंच जाती है। जैसे ए लिखा हुआ है तो वो ऐसा हो जाएगा। जबकि मिरर इमेज आप बनाओगे बेटा तो क्या बनेगी? सेम बनेगी। ए की मिरर इमेज क्या बनेगी? ए की मिरर इमेज बेटा ए ही बनेगी, है ना? मिरर इमेज सेम बनती है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है AEIOU, इनमें से अलग अल्फाबेट निकालो। एग्जाम में आता है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको निकाल के छांटो आप कि कौन सा इनमें से अलग है। मेरी बात को समझना कि AEIO और U में से इनमें से अलग अल्फाबेट कौन सा है। तो अगर मैं A का वाटर इमेज बनाता हूं तो उल्टा बनेगा। E का मिरर इमेज सेम है, I का मिरर इमेज वाटर इमेज सेम है, O का भी सेम है, और U का क्या बन जाएगा बेटा? उल्टा बन जाएगा। तो कौन सा अलग है? अगर मैंने वाटर इमेज के बेसिस पे देखा तो A का वाटर इमेज और U का वाटर इमेज बदल जाता है, बाकी इन 3 का वाटर इमेज क्या रहता है? सेम। पर अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं AEIO और U, तो A का मिरर इमेज A ही रहेगा, E का मिरर इमेज पलट जाएगा, I का, O का और U का, इनका क्या रहेगा? सेम। तो मैंने जब देखा वाटर इमेज के बेसिस पे तो मेरा आंसर नहीं निकल के आया, पर मिरर इमेज के बेसिस पे देखा तो कौन अलग है? E अलग है। काफी बच्चों ने बताया भी कि E अलग, क्योंकि E का जो मिरर इमेज है ना बेटा वो क्या होता है? उल्टा। बाकी सबका मिरर इमेज क्या बनता है? एज सच बनता है। तो मैं आपको बता रहा था कि वाटर इमेज में आपको किस में से 6:30 में से माइनस करना है ना। कैसे? जैसे घड़ी में बज रहा है 3, घड़ी में बज रहा है 3, वाटर इमेज निकालना है, कर दो 6:30 में से माइनस, आंसर आ गया 3:30। 3:30। अब मैंने आपको बताया था कि घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो ऐसा दिखाई देगा,
और इसका वाटर इमेज जो दिखाई देगा बेटा वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा। पर आंसर क्या है, 3.5। तो ये लगभग 3.5 है, एग्जैक्ट 3.5 पे। तो समय कैसा होता है बेटा, घंटे वाली सुई थोड़ी सी नीचे होती है, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पे। 3.5 का समय ऐसा होता है, ना कि ऐसा, ये नहीं होता। फिर भी मिरर इमेज का जो आंसर वाटर इमेज का जो आंसर निकल के आएगा वो 3.5 निकल के आएगा, जो कि अप्रॉक्स आंसर है, जो कि क्या है, अप्रॉक्स आंसर। एग्जैक्ट तो बनती नहीं है, वाटर इमेज कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनती। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? चलो अब देखो, कठिन करते हैं। मैंने कहा कि 4:45 का वाटर इमेज निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो। 4:45 का वाटर इमेज निकालो। तो आप कहोगे सर ये कैसे होगा, क्योंकि माइनस तो 6:30 में से करना था। अब 30 में से 45 कैसे घटाऊं मैं? क्या करोगे, 30 में से 45 कैसे घटाओगे? मैंने बताया था जब भी घटाना है हासिल लो। 6 का बना 5, इधर 1 घंटा आ गया कैरी। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। बोलो क्या आ गया, 60 मिनट। तो मतलब 5:90 में से 4:45 को घटाना है, ये 45 आएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया, 1:45 किसने दिया? राकेश ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया राकेश जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी बेटा क्या करोगे, 1 घंटा क्या ले लोगे, कैरी ले लोगे। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? 1:45 विपिन जी, 1:45 है ना? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला समझिएगा। समय हो रहा है बेटा 8:20। कैसे करोगे? 8:20 का कैसे निकालोगे? देखो, अब फिर आपने सोचा कि अरे 6:30 में से माइनस करना था 8:20 को। अब 6 में से 8 कैसे घटाऊं? तो 6 में क्या कर दो बेटा, 12 जोड़ दो। क्योंकि रेलवे टाइमिंग आपने देखा ना, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6:30 को 18:30 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस कर लो बेटा, 10 आ गया, 10 आ गया, 10:10 आंसर हो गया। बोलो क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? अगर घंटे में कैरी लेना है तो बेटा 12 जुड़ेगा, मिनट में कैरी लेना है तो 1 घंटा 60 मिनट जुड़ेगा। 10-10, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी बच्चे। 24 आवर्स का फॉर्मेट, बिल्कुल सही सत्य प्रकाश जी, बिल्कुल सही। अब जैसे मैंने कहा घड़ी में समय हो रहा है 9:48 और 53 सेकेंड। वाटर इमेज निकाल दो जरा, वाटर इमेज निकाल दो। तो आप कहोगे सर 6:30 में से माइनस करना था। पहले तो मैं 1 मिनट कैरी लेता हूं, इधर कर देता हूं 60 सेकेंड, इधर बचेगा 29। ठीक, क्या बचेगा बेटे, 29। अब 1 घंटा कैरी लो, इधर बचा 5, इधर जुड़ेगा 60। ठीक, 5 में से 12 नहीं जाएगा, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर 12 घंटे जोड़ दो। तो अब माइनस किस में से करना है? अब आपको ये हो गया 17:89 और 60 सेकेंड में से 9, 48 और 53 को घटाना है। बोलो हाँ या ना, घटा लोगे? ठीक, तो क्या आएगा बेटा, मिनट की जगह आएगा 7, यहां पर कितना आएगा 1 और 4 41, यहां पर कितना आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 8, 41 और 7 ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा एक्सप्लेन कर दें? दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखो कैरी वाला ही काम है बस, और तो इसमें कुछ है नहीं है। जैसे किसी भी टाइम को वाटर इमेज के लिए 6:30 में से माइनस किया जाता है, सेकंड की जगह पर क्या है 0। 0 में से 53 नहीं घटेगा, 0 में से 53, बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, 0 में से 53 नहीं घटेगा। तो क्या करोगे बेटा, 1 मिनट हासिल लोगे तो इधर 29 मिनट बचेंगे, इधर 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 मिनट कितना, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो चलो ये तो माइनस हो जाएगा, यहां तो 60 में से 53 के साथ, पर 29 में से 48 माइनस नहीं होता, 29 में से 48 माइनस नहीं होता। तो मिनट कैरी लोगे तो यहां 5 घंटे बचेंगे और इधर 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट जुड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अभी तो मैंने बताया था घंटा कैरी लिया जाता है कैसे, 60 मिनट, है ना?
अब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो घंटे की जगह क्या जोड़ते हैं 12, तो ये हो गया 17, ये हो गया 89 और ये हो गया 60। 17, 89 और 60 में से 9, 48, 53 को घटा दो, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बेटा कुछ नहीं है, माइनस ही तो करना है। और हासिल क्या आता है, सेकंड की जगह 60 जुड़ता है, मिनट की जगह 60, घंटे में 12 जुड़ता है, बस। हाँ जी, बोलो हाँ या ना भाई, सभी बच्चे बताओ। तो फिर बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल विपिन जी, आप 18-30 से कर सकते हो, 18-30 से कर सकते हो बिल्कुल। पर कभी कभार आपको 12 माइनस करना पड़ जाएगा 18-30 में से, अगर आप कर रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल 18-30 में से माइनस करो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सपोज समय हो रहा है 2:20, तो 18-30 में से माइनस करोगे, इधर 10 आएगा और 18 में से 2 गया तो क्या आएगा 16। तो 16-10 को आपको 12 आवर फॉर्मेट में लिखना है, तो 12 घटाओगे तो क्या बनेगा बेटा, 4:10 बनेगा। तो अगर आपने पहले से ही 12 जोड़ रखा है तो बाद में हो सकता है कि आपको 12 घटाना भी पड़ जाए, है ना। पर अब हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 18-30 से भी आंसर सेम निकल के आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद आगे की चीजें समझते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीजें अब आपको समझनी है। अब आपको क्वेश्चन समझने हैं बेटा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब 0 डिग्री का केस। ओवरलैप मतलब संपाती, संपाती है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं संपाती मतलब बेटा दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऐसा कब होता है, ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे ओवरलैपिंग, इसे संपाती कहते हैं। तो कब होता है, कितने बजे ऐसा होता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा कि दोनों सुइयां एकदम स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसा कब होता है? हाँ जी, कितने बजे होता है? मीरा यादव कह रही है 12 बजे होगा। और कोई बच्चा बताओ बेटा। हाँ जी, 12, 6, 9 और 3। दुर्गेश्वरी जी 12 बजे तो सही है, 12 बजे सही है। देखो ये आपकी घड़ी है, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे आपने बताया कि एंगल बनता है 0 डिग्री। क्या 3:15 पे नहीं बेटा, 3 बजे नहीं बनेगा, लगभग 3:15 के आसपास। 3:15 पे सुइयां ऐसी हो जाएंगी ना लगभग। फिर लगभग 6:30 के आसपास भी बनेगा, लगभग 9:45 के आसपास, सॉरी इधर को एरो आएगा, ऐसे पे भी बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो वैसे वास्तविकता अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ब्रेन है वो कैसा सोच पाता है, वो सीधा सीधा ही सोच पाता है। आपने बोला सर 12 बजे, 3:15, 6:30, 9:45 के आसपास, है ना। पर हाँ 2:10, अंसारी जी बहुत सही कहा आपने, 1:05, 2:10। एक्चुअल में हर घंटे में एक बार एंगल बनता ही बनता है। एक्यूरेटली बताता हूं बेटा मैं, एक्यूरेटली 3:15 नहीं होगा, 3:16 सही 4/11 होगा, है ना। एक्यूरेटली 1:05 सही 5/11 होगा, 2:10 सही 10/11 होगा, है ना। अब एक्यूरेट कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना, कि आप ये वैल्यूज कैसे पता कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है बेटा, सी सेट में पिछले साल क्लॉक में क्वेश्चन आया था कि 4 से 5 के बीच कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो 4:21 सही 9/11। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। पर फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कितनी बार बनता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, 1 से 2 के बीच एक बार बनेगा लगभग 1:05 के आसपास। बोलो सहमत हो या नहीं, 1:05 के आसपास, ठीक। 2 से 3 के बीच एक बार बनेगा, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। हर घंटे में बेटा एक बार बनेगा ही बनेगा,
पर 11 से 12 के, सॉरी 11 से 1 के बीच एक ही बार बनता है, वो भी ठीक 12 पे। 11 से 1 के बीच एक ही बार बनता है, वो भी कहां बनता है? एग्जैक्ट 12 बजे। 0 डिग्री होगा या नहीं बोलो, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि टोटल 12 घंटे में 11 बार 11 टाइम्स 12 घंटे में, हाँ 11 से 1 के बीच एक ही बार बनेगा, बिल्कुल मीरा यादव जी, वो भी एग्जैक्ट 12 पे। 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनेगा, एग्जैक्ट 12 पे ही बनता है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो आप कह सकते हो 24 घंटे में कितनी बार? तो बेटा 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। बोलो हाँ या ना। अब मैं कहूं 3 से 9 के बीच, तो बेटा 3 से 9 के बीच 6 बार बनता है। 9 से 3 के बीच 5 बार बनता है, 5 टाइम्स, है ना? 3 से 9 पे जाओगे तो 6 बार आएगा, पर 9 से 3 पे जाओगे तो कितनी बार आएगा? 5 बार, है ना? तो ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, है ना? 3 से 9 के बीच तो कितनी बार बनेगा? 6 बार। पर 9 से 3 के बीच कितनी बार बनेगा? तो बेटा 9 से 3 के बीच बनेगा 5 बार। ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है जी। ये तो हुआ कितनी बार ओवरलैप करती हैं, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती, समपाती है 0 डिग्री, है ना? पर सवाल एग्जैक्ट पूछा जाता है कि कितने बजे एंगल बनेगा, है ना? चलो अब अपन आते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आपको निकालना है कि सपोज 3 से 4 के बीच एग्जैक्ट टाइम बताओ कि कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, है ना? 3 से 4 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, एग्जैक्ट आपसे पूछ ले। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको पता है कि 3 से 4 के बीच जो भी टाइम होगा, 3 से 4 के बीच जो भी टाइम होगा, वहां जो घंटे की सुई है वो 3 से आगे होगी, 4 से पहले होगी। मतलब कि 3 से 4 के बीच जब भी एंगल बनेगा वो 3:01 से लेके 3:59 तक ही होगा, ना तो इससे पहले होगा ना तो इसके बाद होगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि इससे पहले तो आप 2 की लाइन में आ जाओगे, इसके बाद तो आप 4 से ऊपर चले जाओगे। पूछा क्या है? 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच। तो 3 से 4 के बीच में ये तो जानता हूं कि जो हमें पता करना है कितने घंटे कितने मिनट, तो घंटे की जगह तो फिक्स है कि 3 ही आएगा। मिनट पता करना है कि 3 से 4 के बीच कितने बजे 0 डिग्री बनेगा, तो मिनट पता करना है। घंटे तो क्या होंगे? 3 ही होंगे, है ना? मिनट पता करने का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा, 60/11 गुणा h। क्या होगा? 60/11 गुणा h। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? 60/11 गुणा h, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। 60/11 इंटू h, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। h तो आपको पता ही है कितना है? 3। तो m बराबर 60/11 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा भैया? 180/11। 180 को 11 से भाग लगाओगे, 11 एकम 11, 11 6 जार 66, क्या बचा? 4। तो हमारा भागफल आया 16, शेषफल आया 4, भाजक क्या है? 11। तो 16:4/11, m की जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा 16 सही 4/11, मतलब 3:16 सही 4/11 वो समय है जब दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी भाई? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। बोलो हाँ या ना। बोलो पॉइंट समझ में आया? डिवाइड तो कर लोगे ना? चलो ठीक। तो बताओ 4 से 5 के बीच कितने बजे? आप जानते हो h की जगह तो 4 आएगा। m कैसे निकालना है? 60/11 गुणा h, तो 60/11 गुणा 4, 240/11, 21 सही 9/11। तो कितना? 4:21 सही। बेटा डिवाइड करना तो आपने 5वीं 6ठी तक सीख लिया होगा, है ना? 5वीं 6ठी क्लास में अपने को डिवाइड करना बता देते हैं। तो 4:21 सही 9/11। बोलो
बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को डाउट है तो भाई पूछो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 से 7 के बीच निकालना बेटा, 6 से 7 के बीच कितने बजे आएगा? एकदम सही राकेश जी, एकदम सही। हाँ जी, 6 से 4 के बीच का बताइएगा जरा। बहुत बढ़िया। देखो तो क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू 6, 360/11, 32 सही 8/11, 6:32 सही 8/11 ये क्वेश्चन का सही आंसर। कर पाएंगे कि नहीं सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। 32 सही 8/11। 2 से 3 के बीच निकालिएगा जरा, 0 डिग्री। 2 से 3 के बीच 0 डिग्री। छह से 9 हुआ तो अभिनव जी 3 बार बन जाएगा ना। 6 से 9 में तो अभिनव जी 3 बार बनेगा। पूछेगा किसी 1 घंटे में ही। 6 से 9 में तो ये पूछ सकता है कि कितनी बार बनेगा, कितने बजे नहीं, क्योंकि 3 आंसर होंगे। 3 आंसर होंगे, या तो तीनों ऑप्शन में देके चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बोल देगा। शंकर पंडित जी ने आंसर दिया है 2:01 सही 10/11। हाँ जी, और कोई बच्चा? राकेश चौधरी बोल रहे हैं 2:10 सही 10/11। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? 2:1 10। अंसारी जी का भी आंसर आ रहा है यही वाला। दुर्गेश्वरी ने भी आंसर यही वाला बताया है। हाँ जी, चलो ठीक। भाई आप लोगों के हाथ में है देश का भविष्य और आप लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हो सही से। 60/11 इंटू एच की जगह रखा 2 तो ये हो गया 120/11। 120 को अगर आप 11 से भाग देते हो, 11 10s are 110, रिमाइंडर क्या आएगा 10। तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। एक नहीं आएगा बेटा, ये गलत है, दूसरा वाला सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? 120 को अगर आप भाई 11 से भाग देते हो तो 11 एकम 11, एक नहीं आएगा 10 आएगा। 11 1s are 11, क्या बचा 1। अब जब आप 0 नीचे लेके आ रहे हो तो क्या डिवाइड नहीं करोगे? आपने 0 नीचे तो उतार लिया, अब आप डिवाइड नहीं कर रहे, आप सीधा 10 को रिमाइंडर। भाई डिवाइड करना जरूरी, कोई भी अंक जब नीचे आता है डिवाइड करोगे। अब 10 अगर 11 से छोटा है तो क्या हुआ, 11 0s are 0। अब आया 10, अब कुछ भी नीचे नहीं आ रहा तो 10 रिमाइंडर है। 10 क्या है आपका, रिमाइंडर है। तो सही आंसर 10 सही 10/11। जब आप अंक नीचे उतार रहे हो तो डायरेक्ट 10 को रिमाइंडर थोड़ी, जब अंक नीचे उतारा है तो डिवाइड नहीं करोगे क्या? सही आंसर क्या होगा, 2:10 सही 10/11। बोलो डिवाइड करना सीख गए कि नहीं? बिल्कुल सही विपिन जी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। एक और बता दो, 9 से 10 के बीच 0 डिग्री। यूपीएससी स्टडी दोबारा डिवाइड, देखो मैं करके बता दूं ये वाला। 60/11 गुणा 9 है बेटा, तो कितना हो जाएगा 540/11। तो चलो मैं डिवाइड करना बताता हूं। 540 को किससे, 11 से डिवाइड करना है। 11 4s are 44, बचा 10, 0 आया नीचे। 11 9s are 99, बचा क्या 1, डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या है 49, रिमाइंडर क्या है बेटा 1, डिवाइजर क्या है आपका 11, 49 1/11, कितना बचकर 9:49 सही 1/11। ये प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, यूपीएससी स्टडी जी सीख गए कि नहीं अभी डिवाइड करना बेटा? बोलो, डाउट तो नहीं है?
अच्छा ये वाला बोल रहे हो 120 को 11 से भाग करना है। बेटा 120 को अगर आप 11 से भाग लगाओगे तो 11 एकम 11 बचा 1 माइनस करने पे। अब अगर आप जीरो नीचे लाओगे तो बेटा डिवाइड तो करना पड़ेगा, जीरो नीचे लाओगे तो डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब 10 तो 11 से छोटा है तो 11 जीरो जर जीरो 10 बचा, तो 10 सही 10 बटा 11, 10 भागफल शेषफल 10 बटे 11। जब भी आप अंक नीचे लेके आते हैं ना बेटा डिवाइड करना ही पड़ता है, भले 0 बार करो, भले 0 बार जाएगा पर डिवाइड तो होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एंगल। अभी मैंने 0 डिग्री बताया है आपको, मैं बेटा कल आपको 180 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री सब निकालना सिखाऊंगा, है ना। वो कल की क्लास में अपन सीखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि बताओ 3 से 4 के बीच 0 डिग्री नहीं, पूछ लिया कि जैसे 10 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 से 4 के बीच 10 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। बेटा 0 0 कैसे लगाया, मैं दोबारा ही करता हूं, फिर से डिवाइड करता हूं। 120 को 11 से भाग लगाना है, 11 एकम 11 बचा 1, 0 आया नीचे। अब 10 तो बेटा 11 से छोटा है, या तो 11 1 जार 11 लिखोगे, पर ये तो बड़ा हो गया, तो फिर 11 इंटू 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है ना, तो 11 इंटू 0 बराबर क्या लिखना है आपको, 0, 10 आ गया। दुर्गेश्वरी जी क्लॉक भी शायद 2 या 3 दिन चलेगा, रीजनिंग के टॉपिक छोटे होते हैं। चलिए ठीक, तो मैं बता रहा था एंगल कैसे पता करना है। जैसे आपसे कहा गया कि घड़ी में समय हो रहा है 10:10। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी डायरेक्ट कर सकते, सबसे पहले तो मैंने वही किया था, 11 गुणा 10 ही तो किया था मैंने सबसे पहले, वो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 10:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताओ। जैसे घड़ी है ये 9, 3, 12, 10, 11, 1, 2, 10:10 पे समय लगभग कुछ ऐसा हो रहा होगा। दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैंने सबसे पहले वही किया था बेटा, मैंने सीधा 11 को सीधा किया था, 11 गुणा 10 बराबर 110, बात खत्म हो गई। 255 विपिन जी बोल रहे हैं 255, बहुत बढ़िया विपिन जी, पर बेटा ये वाला एंगल तो 180 से छोटा लग रहा है मेरे को, 255 तो नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे को 180 से छोटा लग रहा है। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अच्छा आपने कभी देखा है घड़ी जो बंद घड़ी होती है किसी भी, अभिनव बोल रहे हैं 120, सूक्ष्म 120, मीरा 90, बेटा आंसर है सही इसका। चलो ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन है आपके पास 90 भी है, 120 भी है, 150 भी, 115 भी है और नन ऑफ दीज है। हाँ जी, क्या आंसर बताओगे, ए, बी, सी या डी। हाँ जी, एक 115, बिल्कुल 115 सही आंसर है। सही आंसर क्या है, 115। कैसे, इसको करने के दो तरीके, मैं एक तरीका आपको बताता हूं। जब घड़ी में बेटा एग्जैक्ट टाइम, घड़ी में जब एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा कितने बजे का, 10 बजे का, घड़ी में जब एग्जैक्ट टाइम हो रहा होगा 10 बजे का, तो मिनट वाली सुई 12 पे, घंटे वाली सुई ठीक कहां पर होती है, घंटे वाली सुई ठीक 10 पर होती है। ये 10 बजे का समय है, एग्जैक्ट 10 बजे। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक 10 बजे, घंटे वाली सुई 10 पे, मिनट वाली सुई 12 पे। पर अगर मैंने क्या किया, मैंने मिनट वाली सुई को थोड़ा आगे किया, मिनट वाली सुई पहुंचा दी अपन ने कहां, 2 पे,
मिनट वाली सुई अपन ने कहां पहुंचा दी है 2 पे, तो घंटे वाली सुई कुछ तो आगे बढ़ेगी भाई, कुछ तो आगे बढ़ेगी थोड़ा बहुत, है ना। तो जब मिनट वाली सुई आगे गई है 10 मिनट, तो घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितना जाएगी 10 मिनट, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में बेटा आधा डिग्री आगे जाती है, 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में कितना 5 डिग्री आगे चली जाएगी। जो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये छोटा सा एंगल क्या होगा बेटा 5 डिग्री। तो वैसे तो एक डिवीजन 30 डिग्री का होता है, 30 30 30 30, टोटल तो क्या होना चाहिए था 120, पर 120 में से छोटा सा 5 अगर मैं हटा दूं तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा 115, 120 में से 5 डिग्री, क्योंकि घंटे वाली सुई आगे बढ़ गई, आंसर क्या आएगा 115। पहला तरीका तो ये हुआ, पर ये कम बच्चों को समझ में आता है, ये तरीका समझ में कम ही आता है ना। तो मैं बताता हूं बेटा दूसरा तरीका जो सभी बच्चे अप्लाई भी कर पाएंगे आसानी से, और जिसमें ना तो आपको ज्यादा दिमाग चलाना पड़े। ठीक, कैसे? आप एक फॉर्मूला याद रखो कि आप निकालोगे रिजल्टेंट 1 और निकालोगे रिजल्टेंट 2, एक निकलेगा 11/2 गुणा m करके और एक निकलेगा 30 इंटू h करके, है ना। 11/2m और 30h दोनों को माइनस कर देना। जैसे उदाहरण के तौर पर समय हो रहा है घड़ी में 3:20, समय क्या हो रहा है 3:20। आपसे पूछा गया कि एंगल बताओ क्या होगा दोनों सुइयों के बीच का, तो मैं क्या करूंगा 11/2 गुणा m, मिनट की जगह क्या है 20, ये 110, और 30 इंटू h, घंटे की जगह क्या है 3, ये हो गया 90। बड़े में से छोटे को घटा दो, 110 में से 90 गया तो बेटा आंसर क्या हो गया 20 डिग्री। इक्वेशन का आंसर 3:20 पे एंगल क्या होगा जी 20 डिग्री का एंगल होगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी दुर्गेश्वरी जी अभी बताइए, आपको 11/2 गुणा m करना है और 30 गुणा बेटा h करना है, माइनस कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, जैसे समय हो रहा है बेटा 4:10, निकालना जरा एंगल। पहले वाले से कुछ नहीं है, पहले वाला तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब शंकर पंडित जी ये वाला कर लो, और फॉर्मूला वाला ही सही है, फॉर्मूला वाले से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4:10 का एंगल बताना कितना आ रहा है निकल के। हाँ जी देखो 11/2 65 आ रहा है, ठीक। 11/2 इंटू m, 30 इंटू h, 55, 120, 55 और 120। बड़े में से 120 में से 55 को घटाएंगे, इधर बचा 5 और 11 में से 5 गया 6, 65 आंसर आपका सही है भाई। जिन जिन का 65 है एकदम सही। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? 65 मीरा यादव जी 65, ठीक। और कर लेते हैं बेटा 8:30, 8:30 का निकालना जरा एंगल, 8:30 का एंगल निकालो जरा, क्या निकल के आएगा। फटाफट करो भाई सभी बच्चे। विपिन मौर्य जी 10-10 इससे आएगा, बिल्कुल आएगा विपिन जी, मैंने पढ़ लिया है। 10:10 का इसी फॉर्मूले से जरूर आएगा। मैं बताता हूं कैसे आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो 11/2 इंटू m और 30 इंटू h, ये हो गया बेटा 165, ये हो गया 240। 240 में से 165 को घटाएंगे तो इधर बचा 3, 5, तो ये कितना हो जाएगा 75। सहमत है क्या सभी बच्चे? कितना आएगा बेटा 75 आएगा, है ना। अब किसी ने बोला था कि 10:10 का नहीं आ रहा, विपिन जी बोल रहे थे 10:10 का नहीं आ रहा। देखो 10:10 का भी आएगा। 10:10 का कैसे आएगा? 11/2 इंटू m, 30 इंटू h,
ये सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 55। ये सॉल्व किया तो कितना आ गया 300। 300 में से 55 को घटाएंगे तो बेटा 245 आएगा, 245 डिग्री का एंगल आएगा। पर ये जो 245 निकल के आ गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल निकल के आ गया, अपवृत कोण निकल के आ गया, मतलब ये वाला, ये निकल के आ गया 245। हमें तो ऊपर वाला चाहिए, क्या करूंगा मैं, 360 में से घटा दूंगा, सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा 115। बोलो यही था। जब भी आपका एंगल अगर बड़ा आ जाएगा 180 डिग्री में से, तो आप 360 में से घटाकर सही उत्तर निकालोगे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 360 में से घटाकर आप सही आंसर निकाल लोगे। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं कि नहीं इस बात से। अगर 180 से ज्यादा है तो, जैसे 245 आ गया, ये तो 180 से बड़ा आ गया, तो 180 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। अब और समझो बेटा, 4:21 सही 9/11 निकालना जरा एंगल क्या निकल के आएगा। 4:21 सही 9/11 पे एंगल क्या होगा दोनों सुइयों के बीच का। तो सबसे पहले तो आपको 21 सही 9/11 को हल करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। कैसे कि 21:9/11 क्या होता है, 21 गुणा 11 प्लस 9, तो 231 प्लस 9, तो बेटा ये तो 240/11 हो गया। तो इसे मैं 4:240/11 लिखूंगा। बिल्कुल अभिनव त्रिपाठी जी, आंसर दोनों सही है, पर आपसे जब बोलेगा ना ऑब्ट्यूज, अगर आपसे बोलेगा कि अपवृत कोण ज्ञात कीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ज्ञात कीजिए, तभी करना है बड़े वाला, नहीं तो 115 ही टिक करके आना है। आंसर दोनों सही है और ऑप्शन में कोई एक ही मिलेगा। अगर ऑब्ट्यूज बोला है तो 245 लगाएंगे अपन, है ना। तो मैंने इसे 240/11 लिखा। 21 सही 9/11 को मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 30 इंटू एच करेंगे सबसे पहले, देखिएगा ध्यान से। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी। 30 इंटू एच करेंगे और 11/2 इंटू एम करेंगे। 11 से 11 कटा, ये हो गया 120, और ये भी क्या हो गया बेटा 120। माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0। अब आपको पता भी होगा 0 डिग्री, ये 4:21 लगभग ऐसा समय होगा ना, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, एग्जैक्ट 0 डिग्री का आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना। आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, एग्जैक्ट 0 डिग्री निकल के आएगा। आपको बस 21 सही 9/11 को क्या लिखना है, 240/11, बाकी पूरा तो सेम है। 180 क्यों आएगा राकेश जी और मीरा जी, 0 आएगा, है ना। चलो एक और कर दो, 3:16 सही 4/11, फटाफट 3:16 सही 4/11, ये क्वेश्चन। हाँ जी हो गया। 16 गुणा 11 176 प्लस 4, ये 180/11 बनेगा। बोलो बेटा हाँ या ना। इतना तो कर लोगे ना, ये मल्टीप्लाई होता है फिर ये प्लस होता है। 11 इंटू 16 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 11/2 इंटू एम 180/11 और 30 इंटू एच, 90 में से 90 के आंसर क्या आ गया 0। बहुत बढ़िया, 0 डिग्री सभी बच्चों ने निकाल लिया। ठीक, तो बेटा क्लॉक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज अपन ने कर लिए हैं, है ना। क्लॉक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज अपन ने किए हैं, एंगल वाले किए हैं और 0 डिग्री वाला मिरर और वाटर इमेज। आज मैंने क्या बताया, एक तो एंगल कैलकुलेशन, एक 0 डिग्री वाला केस मैंने बताया, और एक आपको मिरर एंड वाटर इमेज मैंने समझा दिया। ठीक, बाकी की चीजें अपन कल समझेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सभी विद्यार्थियों का।